हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आप देखेंगे 5 मिनट का आपको टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यानी कि सबसे पहले लॉजिक का डिस्कशन कर लेते हैं। लॉजिक में ज़्यादा टाइम नहीं लगाने के, क्योंकि बैंक निफ्टी का भी लॉजिक लगभग लगभग सेम है और निफ्टी 50 का आज का लॉजिक भी लगभग लगभग आपको सेम ही दिखाई दे रहा है यहाँ तक। तो इसलिए मैं आपको एक हल्की सी डिटेलिंग दूंगा कि कहाँ कहाँ पे स्ट्रेटेजी ने किस तरीके से काम किया है। दरअसल यहाँ पे देखेंगे आप, इंपोर्टेंट लेवल कौन सा था हमारे लिए? प्रीवियस डे हाई था। हालांकि बैंक निफ्टी में एक और चीज हुई थी। बैंक निफ्टी में आपके लिए दो स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई थी। एक तो आपको ट्रेडिंग डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला था, प्लस प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट मिला था। यहाँ पे ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट नहीं, सीधे सीधे आपके लिए क्या काम कर रहा है, प्रीवियस डे हाई का आपको यहाँ पे ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। काफी बेहतरीन मोमेंटम। पहले तो मार्केट ने इस जोन पे कुछ टाइम स्पेंड किया, फिर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चला और वन साइडेड मोमेंटम रहा ये। सीधे सीधे अगर किसी ने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल किया होगा तो डेफिनेटली उसने एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया होगा। तो यहाँ पे कौन सी स्ट्रेटेजी हमारी एक्टिवेट हुई? सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हुई। फिर ध्यान से देखो, हमारे लिए एक रुकावट थी जो सेकंड का डे हाई बना था, ये हमारे लिए एक रुकावट थी। अगर कोई यहां पे एंट्री नहीं ले पाया तो उसके लिए अपॉर्चुनिटी यहां पे क्रिएट हुई है जब मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट की। क्योंकि यहां पे मार्केट ने, अगर आप ध्यान से देखेंगे, सेकंड को यहां पे ब्रेकआउट देने की कोशिश की, यहां पे ब्रेकआउट, यहां पे ब्रेकआउट, लेकिन बार बार रिजेक्शन करके मार्केट गिरता रहा। ये सिचुएशन आपको यहां पे दिखती रही। सेम वही सिचुएशन मार्केट ने यहां पे, यानी कि टाइम स्पेंड किया। और ये एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट होता है जब भी मार्केट किसी लेवल की रेस्पेक्ट करता है और उससे नीचे अगर कुछ टाइम स्पेंड करके ब्रेकआउट दे दे तो आपको एक क्विक और बहुत ही बेहतरीन मोमेंटम दे देता है। यहां पे आप साफ साफ देखो, मार्केट ने एक बेहतरीन मोमेंटम दिया। हालांकि यहां पे आप एंट्री अवॉइड भी कर सकते थे। रीजन क्या था? ऊपर की तरफ 18,200 था। यह भी आपको समझाया गया था कि अगर मार्केट इस टाइम पे, जब तक कि आपको 18,200 का ब्रेकआउट नहीं मिल जाता, मार्केट ने यहां पे 18,200 का ब्रेकआउट भी दिया है, प्लस रिटेस्ट भी किया है, प्लस एक बेहतरीन प्राइस एक्शन भी मार्केट ने बनाया है। समझ में आ गया पूरा मोमेंटम? और क्विक मोमेंटम था ये, काफी बेहतरीन मोमेंटम। यहां पे मार्केट ने कुछ टाइम लिया है, स्लो 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 करके थोड़ा थोड़ा मोमेंटम। ये क्विक मोमेंटम होते हैं, क्योंकि जब किसी भी इंपॉर्टेंट लेवल के पास बायर्स और सेलर्स के बीच फाइट चलती रहती है। बायर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर मूव कर जाए, सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट यहां से गिर जाए, और जो भी उसमें जीत जाता है उसी डायरेक्शन में काफी बेहतरीन मोमेंटम आ जाता है। रीजन क्या है इसका? अब मान के चलो जो यहां पे सेलिंग करके बैठे हैं तो उन्होंने अपने स्टॉप लॉस कहीं यहीं पे लगाए होंगे, और जैसे ही बायर्स हावी होंगे तो ये स्टॉप लॉस हिट होने शुरू हो जाएंगे और ये तुरंत ही बाइंग में कन्वर्ट होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए क्विक मोमेंटम आ जाता है। तो इसलिए ऐसे अपॉर्चुनिटी या ऐसे लेवल पे आपका खास ध्यान होना चाहिए, जिससे कि आप पूरे मोमेंटम को कैप्चर कर सके। यहां तक सिचुएशन समझ में आ गई। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं। उम्मीद है लॉजिक आपको पसंद आ रही है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और बैंक निफ्टी वाली वीडियो भी देख लेना, वहां पे भी काफी चीजें एक्सप्लेन की हुई है। यहाँ पे अब हम डिस्कशन करते हैं नो ट्रेडिंग जोन के बारे में। आप यहाँ पे देखेंगे दो रेड लाइन आपको दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 18,192 की है। ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैंने 18,200 का लेवल नहीं लिया, उससे नीचे लेवल लिया है, क्योंकि हमें अगर ब्रेकडाउन चाहिए तो इस लेवल का ब्रेकडाउन हमें मिलना जरूरी है अगर हम सेलिंग अपॉर्चुनिटी चाहिए। क्योंकि एक इंपॉर्टेंट लेवल है, मैं फिर से यहाँ पे लिख देता हूँ कुछ लेवल, 18,200, 18,400 और 18,000। हम इन तीनों लेवल पे खास नजर रखेंगे। यहाँ पे जाते ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे अगर हमें एंट्री में, फिर यहाँ पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है और उसके अकॉर्डिंग हम अपनी नई एंट्री डिसाइड करेंगे, नए लेवल डिसाइड करेंगे कि हमारे क्या क्या मोमेंटम मार्केट में आ सकते हैं। ऊपर की तरफ आप देखेंगे 18,264, जो कि हमारा डे हाई भी है, फोर्थ का डे हाई भी है, यानी कि आपके लिए प्रीवियस डे हाई भी है। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट में कोई भी पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना चाहिए। अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकआउट, यानी कि फ्लैट ओपन होकर मार्केट दिखाता है अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम, तो जैसे ही आपको प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट मिलता है तो आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाती है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी एंट्री लेंगे, स्टॉप लॉस लगाएंगे और अपना टारगेट डिसाइड करेंगे। लेकिन ऊपर की तरफ कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा? 18,400, क्योंकि मैंने तीन लेवल यहीं पे लिख दिए थे।
फिर से इन पे ध्यान रख लो, 18,400, 18,200 और 18,000, ये तीनों काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। जब जब मार्केट इन जोन में जाएगा प्रॉफिट बुकिंग करनी है और प्राइस एक्शन देखना है। अगर मान के चलो यहाँ पे रिजेक्शन देखने को मिला तो सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। अगर यहाँ पे मार्केट साइडवेज हो जाता है तो दूर रहेंगे, हम ट्रेडिंग नहीं करेंगे। अगर साइडवेज होकर मार्केट ब्रेकआउट देके चलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। सेम आज वाली सिचुएशन, बायर्स और सेलर्स के बीच एक फाइट चलेगी और फिर ब्रेकआउट आएगा, उस मोमेंटम को हम पकड़ेंगे। सिचुएशन समझ में आई? वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, उस सिचुएशन पे हम क्या इंतजार करेंगे? उस सिचुएशन पे हम 18,192 के ब्रेकडाउन का इंतजार करेंगे, क्योंकि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो हमें ऑटोमेटिकली 18,200 का भी ब्रेकडाउन मिल जाएगा और प्राइस उससे नीचे सस्टेन कर जाएगा। एक बात और ध्यान रखना, अगर कोई कैंडल 18,200 और 18,192 का एक ही कैंडल में ब्रेकडाउन दे रही है, तब भी सेलिंग मत कर लेना। इस कैंडल से नीचे प्राइस सस्टेन होने देना, वो एक बेहतर तरीका होता है, क्योंकि इस तरह के चांसेस फेक ब्रेकडाउन वाले चांसेस बन सकते हैं। तो इस सिनेरियो में नीचे जो हमें सपोर्ट नजर आएगा वो 2 मई का डे लो हमें सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमारा आज का डे लो है ये हमारे लिए डे लो की तरह एक्ट करेगा। इसका भी अगर ब्रेकडाउन मिलता है, जो 3rd का डे लो है, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। सिचुएशन समझ में आ गई? वहीं पे बात करते हैं, अगर मिलती है आपको गैप अप ओपनिंग, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे हम ये देखेंगे, अभी ऊपर की तरफ हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 18,400 ही, लेकिन हम 4th के डे हाई के आसपास देखेंगे। अगर इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिल जाती है और मार्केट बनाता है बुलिश कैंडल, तो तब भी आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। लेकिन अगर ये बियरिश कैंडल बनती है, तब कौन सी स्ट्रेटेजी एक्टिवेट होगी? प्रीवियस डे हाई के ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी। तो उसके अकॉर्डिंग आप एंट्री लेंगे। आपके लिए जो सपोर्ट बनेंगे यही बनेगा 18,192। बल्कि इससे पहले मैं सजेस्ट करूंगा, अगर ऊपर से मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है तो 18,200 पे आप अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। फिर अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, 18,192 का आपको ब्रेकडाउन मिलता है, इससे नीचे प्राइस सस्टेन करता है, तब आप सेलिंग अपॉर्चुनिटीज पे फोकस करेंगे। वहीं पे बात करें, अगर मिलती है आपको गैप डाउन ओपनिंग, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे? उस सिचुएशन पे हम अपना पूरा फोकस 18,200 पे डाल देंगे। मान लो इसी जोन में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिल रही है, थोड़ा बहुत ऊपर या नीचे, अगर यहां पे मार्केट सपोर्ट लेता है बुलिश कैंडल बना के, चाहे वो हैमर के रूप में बने तो और भी अच्छा है, या पिन बार बुलिश कैंडल बने वो और भी अच्छा है, तो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस हो जाएगा डे हाई, 4th का डे हाई, यानी कि आज का डे हाई, जो कि हमारे लिए कल प्रीवियस डे हाई के रूप में एक्ट करेगा। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट देके चलता है तो हमारे लिए फिर से स्ट्रेटेजी एक्टिवेट हो जाएगी। तो ऊपर की तरफ आपको पता है रेजिस्टेंस क्या रहेंगे, अभी हम पिवट पॉइंट के अकॉर्डिंग भी डिस्कशन करेंगे। लेकिन अगर ये बियरिश कैंडल बन जाती है तो नीचे की तरफ आपके लिए जो सपोर्ट बनेंगे वही बनेंगे 2 मई का डे लो। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 4th का डे लो है ये मिल जाएगा। इसका ब्रेकडाउन मिल गया, जो 3rd का डे लो है, ये आपके लिए सपोर्ट जोन की तरह एक्ट करते हुए नजर आएंगे। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे आप देखेंगे अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,305 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,345 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपको होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,413 पे, आपको यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,191 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,142 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,110 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। नए हो चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।